अघोषित बिजली कटौती और विद्युत विभाग की लापरवाही से त्रस्त वृंदावन वासियों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप होने से परेशान सैकड़ों स्थानीय लोगों ने बुधवार को मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित पागल बाबा विद्युत सब स्टेशन का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में स्थानीय जनता के साथ साथ भाजपा पार्षद भी शामिल रहे, जिन्होंने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जनता का कहना है कि बिजली विभाग जानबूझकर फॉल्ट के नाम पर रोजाना घंटों घंटों तक बिजली काट रहा है और जब उपभोक्ता समाधान जानने के लिए कॉल करते हैं तो अधिकारी फोन तक उठाने की जहमत नहीं उठाते। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्हें उपभोक्ताओं की परेशानियों से कोई लेना देना ही नहीं है। न समय पर बिजली बहाल होती है और न ही कोई सूचना दी जाती है। लोगों का साफ आरोप है कि अधिकारी न तो मौके पर आते हैं और न ही समस्याओं के समाधान में रुचि लेते हैं। गर्मी के इस मौसम में बिजली की लगातार कटौती ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। न पंखा चल रहा है, न कूलर और न ही पानी की सही सप्लाई हो पा रही है। घरों का सारा दैनिक जीवन ठप हो गया है। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर अद्धा पुलिस चौकी इंचार्ज कुलवीर सिंह तर्रार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों की नाराजगी बेहद स्पष्ट और तीखी थी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नियमित बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। अब जनता पूछ रही है, कब तक फॉल्ट के नाम पर अंधेरे में रखा जाएगा? क्या उपभोक्ता सिर्फ बिल भरने के लिए है? अधिकारी जनता की समस्या सुनने को तैयार क्यों नहीं? अब समय आ गया है कि विद्युत विभाग जनता की पीड़ा को गंभीरता से समझे और अविलंब सुधारात्मक कदम उठाए, वरना जनता का यह आक्रोश किसी बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। जो कि वृंदावन एक धार्मिक नगरी है, लाखों पर्यटन वृंदावन में प्रतिदिन आते हैं और उनके वो गर्मी में सो नहीं पा रही है कि जनता नहीं सो पा रही है ऐसी गर्मी में, भीषण गर्मी में, तो इनके अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि अब वृंदावन का जो वृंदावन के जनता का पानी है वो बहुत सर से ऊपर तक जा चुका है। अगर अधिकारी ना माने तो इनको सड़कों पर दौड़ाने का काम करते हैं। आधे से 10 बजे से कार्यालय में बैठने का अभी जब हम आए हैं तो हमने आके देखा कि किस तरीके से यहाँ के सभी विभागों में, सभी ऑफिसों में ताला डला हुआ है, कोई भी अधिकारी नहीं। और यहाँ का एक्सीडेंट सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। कौन सा वार्ड है आपका? मेरा वार्ड 50 है, रंगजी मंदिर क्षेत्र। यहाँ से जो पागल बाबा जो मेन स्टेशन और रंगजी दोनों ही जगह की स्थिति खराब है। तो आज हम एक्सीडेंट का घेराव करने आए थे। एक्सीडेंट आज नजर आते हैं और सबसे ज्यादा बेकार एक्सीडेंट अगर कोई आया है तो ये एक्सीडेंट आया है, जिसको कोई मतलब नहीं है। सीओजी नंबर उठते हैं या नहीं? कोई सीओजी नंबर नहीं उठता है। जनता पार्षदों को फोन करती है, पार्षद फोन करते हैं तो पार्षदों के फोन नहीं उठते हैं, तो आम जनता के क्या उठते होंगे, यहाँ से सोचना चाहिए। पूर्व पार्षद भी रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार है कि नारे क्या कहेंगे, क्या मजबूरी रही? मजबूरी कुछ नहीं है, अधिकार सबसे बड़ी लापरवाही अधिकारी की है। सरकार हमारी पूरी संवेदनशील है, हर तरीके से हर ब्रजवासी, हर वृंदावनवासी के लिए तैयार है। लेकिन जो बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टता की चरम सीमा को पार कर दिया है, पिछले करीब 1 महीने से लगातार बिजली इतनी खराब स्थिति में है कि लोग इतना परेशान हो चुके हैं, ना दिन में सो पा रहे, ना रात में सो पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। बिजली विभाग के अधिकारी एक्सीएन, एसडीओ, जेई कोई फोन नहीं उठाते। आप उनको लगातार फोन करेंगे, लगातार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाते। आज उसी को देखते हुए जनता इतनी परेशान है, त्रस्त जनता होकर आज बिजली विभाग का घेराव कर रही है। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि बिजली विभाग का एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी विभाग में नहीं है। अब आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि बिजली विभाग की कितनी हालत खराब है। ये सरकार की मंशा को खराब अनुरूप काम नहीं कर रहे। इनको मैं यही समझाना चाहूंगा, या तो ये खुद सुधर जाए, नहीं तो वृंदावन के भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ता, वृंदावन की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
जैसे ये चाहेंगे उस तरीके से इनको जवाब देने के तैयार है। अगर ये नहीं मानते तो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जरूर भूख हड़ताल की जाएगी और बिजली विभाग इस कंपनी को 1.5 घंटा हो चुका है, अधिकारी कोई नहीं। आप ही देखिएगा 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 घंटा से कोई बिजली कर्मचारी नहीं है। नहीं, मैं तो जनता के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कितनी उदासीनता के साथ बिजली विभाग काम कर रहा है। इसलिए मैं बिजली विभाग को चेताने की कोशिश चेता रहा हूँ कि या तो आप सुधर जाए, नहीं तो वही जनता है। भ्रष्ट अधिकारी है, इन लोगों को यहाँ से भगाने का काम हम लोग करेंगे, इनको यहाँ से भगाएंगे। ये लोग ठीक है सर यार, कल भी हम लोग आए थे, ठीक है। कल कोई भी अधिकारी ना तो रंगी पर और ना ये पायल बाबा कोई अधिकारी नहीं मिला। किससे बात करें, जनता बहुत परेशान है। हम कैलाश नगर में रहते हैं, लाइट की समस्या तो मैं समझ रहा हूँ नासू बन चुकी है यहाँ पर, समझे ना। ये केवल आश्वासन देते हैं, आश्वासन देना कुछ नहीं है। और सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ 16 तारीख से कल हमने दे दिया है। 16 तारीख से मैं कैलाश नगर भूख हड़ताल में बैठूंगा। 16 तारीख से मेरी भूख हड़ताल है, ठीक है। या तो 5 दिन में विद्युत व्यवस्था सुधरे, नहीं तो मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा। मैं लिख के दी जाए 10 फोन वाले उठाने वाले रखो। एक यहाँ पे कोई कमी नहीं है। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, युवा बेरोजगार है। यहाँ पे 10 रखो, 20 रखो, कोई कमी नहीं है। ना पैसे की कमी है, ना युवाओं की कमी है। बीजेपी सरकार में और पब्लिक तकलीफ पा रही है और बीजेपी के नेता भी बीजेपी नेता की सुनवाई की सरकार है। कौन तक विजय जनता कौन तक